आज प्रातःकाल उठते ही एक नई शक्ति का एहसास होना प्रारंभ हो जाता है। मन में चिंतन उभर कर आता है, क्या बात है, आज ये शक्ति मेरे को कौन से भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान कर रही है। मैं अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करना प्रारंभ कर देता हूँ। बहुत समय के पश्चात आज ध्यान में एकाग्रता का धीरे धीरे समावेश होना प्रारंभ हो जाता है, जो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपक्रम साबित होना प्रारंभ हो जाता है। लंबे समय के पश्चात एकाग्रता का एहसास होना, यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में स्वीकार करना प्रारंभ कर देता हूँ। आज शारीरिक दृष्टि से मैं अपने आप को थोड़ा सा सबल अनुभव करना प्रारंभ कर देता हूँ। अर्थात जो वात, पित्त और कफ, इन 3 प्रकार की बीमारियों से मेरा शरीर है वह जकड़ गया था, आज उस जकड़न से बाहर निकलता हुआ अनुभव करना प्रारंभ कर देता हूँ। इसलिए ध्यान में एकाग्रता का अपने आप ही समावेश होना प्रारंभ हो जाता है। ध्यान का उपक्रम परिसंपन्न करने के पश्चात स्वाध्याय की ओर अपने आप को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता हूँ। स्वाध्याय में भी आनंद की अनुभूति होने प्रारंभ हो जाता है। मन में यह अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है, अब धीरे धीरे शारीरिक बल है वह अपने आप ही मजबूत बनना प्रारंभ हो गया है। इसलिए अब स्वाध्याय का उपक्रम है निरंतर गतिशील बनाए रखने में कोई प्रकार की समस्याएं हैं वह उपलब्ध होने वाली नहीं है। अब तुम अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करना प्रारंभ कर चुके हो। मंत्र शक्ति की साधना के साथ जब मैं अपने आप को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता हूँ, नवरात्रि के अनुष्ठान का आज 8वां दिवस था, इसलिए मेरा ध्यान छोटी छोटी कन्याओं के ऊपर केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। आज के दिवस कन्या भोजन का भी जगह जगह पर आयोजन भी किया जाता है। 24 भुजाधारी पार्श्वनाथ पद्मावती शक्तिपीठ के प्रांगण में भी पीठाधीश्वर अशोक मुनि ने भी एक महान उपक्रम है वह प्रारंभ किया था। वह उपक्रम था 21 कन्याओं को भोजन ग्रहण करवाना। स्वयं अशोक मुनि शारीरिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अपने आप को परेशान अनुभव करना प्रारंभ कर देती हैं। छोटी सी भूल है वह आगे जाकर कितना बड़ा विकराल रूप धारण कर देती है, इसका साक्षात्कार भी मैंने अपने जीवन में करना प्रारंभ कर दिया। 8 दिवस पहले गर्मी से चलकर बाहर से लंबी यात्रा करके आते हैं और दही का सेवन कर लेते हैं। परिणाम यह सामने आता है, खटाई के कारण सारा शरीर है वह उनका जकड़ना प्रारंभ हो जाता है। दवाइयाँ लेनी प्रारंभ करते हैं, पर जो भी दवाई लेते हैं वह उनके लिए उल्टा असर करने वाली बनती चली जाती है। परिणाम ये सामने आता है, अब उनको
चक्कर आने प्रारंभ हो जाते हैं। उठना, बैठना, चलना ये भी उनके लिए बहुत ही मुश्किल और दुखदायी बन जाता है। आखिर में हार कर डॉक्टरों की हड़ताल होने के कारण हॉस्पिटल नहीं जाकर सीधे मेडिकल स्टोर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत अच्छा सजेशन देने वाला व्यक्ति मिल जाता है और कहता है आप जितनी भी दवाइयाँ ले रही हैं इन सारी दवाइयों को आप बिल्कुल भी बंद कर दें। ये दवाइयाँ आपके लिए जहर पैदा करने वाली है। आपके शरीर के अंदर कफ जम गया है। जब तक ये कफ बाहर नहीं आएगा तब तक आप इस बीमारी से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसने तत्काल अपनी तरफ से 3 प्रकार की दवाइयाँ प्रदान की और वो दवाई लेकर जब अशोक मुनि वापस मेरे पास में पहुँचते हैं और कहते हैं गुरुजी अब मेरी समस्या का समाधान हो गया है। आप यदि मेरे को प्रेरणा नहीं देते तो मैं अभी मेडिकल नहीं जाता तो रात को क्या स्थिति होती मेरे को भी पता नहीं लगता, पर आपकी कृपा से मेरा अब शरीर है धीरे धीरे अपने आप स्वस्थ बनना प्रारंभ हो जाएगा। उसने दवाई की एक डोज है वह ले थोड़ी समय के अंदर ही चक्कर आने अपने आप ही बंद होने प्रारंभ हो जाते हैं। खांसी के साथ बलगम है बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है। मन के अंदर असमाधि की जगह समाधि के भाव जागृत होने प्रारंभ हो जाती हैं। अब आराम से बैठना प्रारंभ कर देती है, बातचीत करना प्रारंभ कर देती हैं। दवाई भी अपना असर दिखाना प्रारंभ करती है। धीरे धीरे मन के अंदर स्वस्थता के भाव जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। जब विश्राम की अवस्था में जाते हैं, अच्छी नींद आने के कारण सारी बीमारियां हैं वह अपने आप ही पलायन करना प्रारंभ कर देती है। एक छोटी सी भूल है वह आगे जाकर कितना बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती है। यह मेरे को आज एक नया अनुभव है वह भी प्राप्त हो गया है। आज का दिवस बहुत ही उल्लासमय वातावरण के साथ में परिसंपन्न होता है। जब छोटी छोटी कन्याएं बहुत ही उत्साह के साथ में भोजन ग्रहण करने के लिए आती है। भोजन ग्रहण करने के पश्चात माँ पद्मावती के दरबार में जब वह प्रसाद ग्रहण करती है तब उन कन्याओं के चेहरे की प्रसन्नता है वह अपने आप ही देखने लायक बन जाती है। कन्या को ब्रह्मचारिणी के रूप में स्थापित किया गया है। जो व्यक्ति कन्या की तरह ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लेता है उस व्यक्ति की साधना धीरे धीरे अपने आप ही सार्थक दिशा की ओर उस साधक को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देती है। इसीलिए साधक लोग नवरात्रि के समय विशेष रूप से साधना के पथ को प्रशस्त करने का प्रयास करना प्रारंभ कर देती हैं। मंत्र शक्ति के रूप में नवरात्रि अनुष्ठान का महान उपक्रम है। यह प्रारंभ किया जाता है जिससे व्यक्ति का शारीरिक बल, मानसिक बल, वाचिक बल है ये तीनों अपने आप ही सुदृढ़ और मजबूत होने प्रारंभ हो जाते हैं। जब मैं भी अपने आप को मंत्र शक्ति की साधना की ओर अग्रसर करना प्रारंभ कर देता हूँ तब मेरे भीतर में भी ये अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। मैं भी अपने आप को शक्तिशाली महसूस करना प्रारंभ कर देता हूँ। मंत्र शक्ति से बढ़कर इस संसार के अंदर दूसरी शक्ति है यह हो ही नहीं सकती है। यह मेरा अनुभव मेरे को हमेशा ही
आगे बढ़ाने वाला बन जाता है।